अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये गुफा का दरवाजा तो बंद है, अब हम क्या करें? अंदर कैसे जाएंगे? विष कन्या अपने कार्य में किसी भी तरह की बाधा आने नहीं देगी। मुमकिन है उसने अपनी गुफा के कई रास्ते और दरवाजे अपने तंत्र से बंद कर रखे हो। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंद दरवाजा आए, मंत्र का जाप करना और इस पवित्र राग का प्रयोग करना। इसकी शक्ति उसकी रचित बंधन को तोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। और साथ में ये मंत्र बोल देना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमः शिवाय। मुझे राधा पे पूरा यकीन है कि वो कुछ भी करके मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाएगी और वो मुझे बचा लेगी। लेकिन राधा के इंतजार में मैं खुद की जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे खुद भी कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब सुनो, वैसे जब से मैंने तुम्हें इतने नज़दीक से देखा है ना, तब से एक अलग सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में ना रंग की कमी थी। मेरी जिंदगी एकदम बेरंग थी। मतलब जो मैं जिंदगी जी रहा था उसमें खुशी तो थी, लेकिन कोई चमक नहीं थी। और तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया में ना चांदनी आ गई है। और तुम ना बिल्कुल सही कहती थी, कहाँ राधा और कहाँ तुम। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर ना आंखें ठहर जाती हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे गुलाब की पंखुड़ियों को ना किसी ने इंसानी रूप में बदल दिया। इतनी हसीन, इतनी नाजुक। वो राधा के साथ जो मैं जिंदगी जी रहा था ना, वो तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरी आदत थी। लेकिन तुम, मेरा मतलब तुम्हारे साथ मुझे वो एहसास मिल सकता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो खुशी, वो जुनून जो सिर्फ तुम मुझे दे सकती हो। क्या तुम सच में मेरे लिए ऐसा महसूस करते हो? सिर्फ महसूस ही नहीं, तुम्हारी हर एक बात मेरे दिल में ऐसा एक अनोखा एहसास जगाती है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं झूठ बोलता तो मुझे तुम्हारी आंखों में ना इतनी सच्चाई नजर नहीं आती। और देखो ना, कैसी अजीब सी बात है, हम इतने करीब होकर भी इतने दूर हैं। मेरा मतलब है, ये रस्सियां, ये बेड़ियां, इन्होंने मुझे तुमसे दूर कर रखा है। वरना अगर ये सब नहीं होता ना, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता। तुम्हारे इतने नजदीक आ जाता कि हमारे बीच में कोई फासले ही नहीं रहते। मैं तो सच में सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ, लेकिन ये बेड़ियां, इन्होंने रोक रखा है। तुम्हारी ये तड़प मुझसे भी सहन नहीं हो रही।
मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी और तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी एक एक सांस से बदला लूंगी मैं इसका। तुम जिसे प्यार समझ रही हो ना, वो प्यार नहीं, जबरदस्ती है। प्यार किसी को भी अपनी मर्जी से जीने से नहीं रोकता। प्यार किसी को कैद नहीं करता, किसी की सांसों पर अपना हक नहीं जताता। तुम खुद को राधा से ज्यादा खूबसूरत समझती हो ना। अपनी खूबसूरती पे तुम्हें बहुत नाज है, लेकिन खूबसूरती ना सिर्फ चेहरे से नहीं होती, खूबसूरती मन की भी होती है। और राधा का मन अति सुंदर है। उसकी आत्मा तुमसे लाखों गुना ज्यादा बेहतर है। उसके अंदर इंसानियत है, किसी के दर्द को महसूस करने वाला दिल है, किसी को पाने से ज्यादा उसकी खुशी चाहने वाला प्यार है। इसलिए राधा तुमसे लाखों नहीं करोड़ों गुना ज्यादा खूबसूरत है। और तुम्हारी खूबसूरती ना तुम्हारे विष की तरह है, बाहर से खूबसूरत लेकिन अंदर से एकदम जहरीला। इसीलिए मुझे तुम ना बद से भी ज्यादा बदसूरत लगती हो। जो बोलना है, जितना बोलना है आज के दिन बोल लो प्रथम। उसके बाद तुम्हारी जुबान भी मेरी होगी, तुम्हारा मन भी मेरा होगा और तुम्हारी आत्मा पे मेरा वश होगा। उसके बाद मैं देखती हूँ कि कैसे तुम अपनी जुबान से उस राधिया का नाम लेते हो, कैसे अपने प्यार की कसमें खाते हो। मैं तुम्हारे अंदर से उस राधिया का नामो निशान भी मिटा दूंगी। तुम मेरा शरीर पा सकती हो, मेरी सांसों को चुरा सकती हो, मेरी आत्मा को अपने वश में भी कर सकती हो, लेकिन मेरा दिल तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ राधा और राधा का प्यार है। वो प्यार मेरी सांसों से नहीं, मेरी रूह से जुड़ा हुआ है। मेरा शरीर मर जाएगा, लेकिन मेरा प्यार राधा के लिए कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मेरा प्यार मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मेरा प्यार ही मेरी जिंदगी है। राधा! चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। राधा तो क्या, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। प्रथम सर, प्रथम सर, राधा, को मैंने बचा लिया, लेकिन अब ये सचमुच मर चुका है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता राधिया।
उससे पूछ गया कहीं प्रथम और राध्या किसी मुसीबत में तो नहीं है। हो ना हो उस राध्या की ही वजह से हमारा प्रथम मुसीबत में होगा। माँ आप शुभ शुभ बोलिए। पापा दादी, मैंने ऑफिस में पता किया है, प्रथम ना तो ऑफिस में किसी मीटिंग के लिए गया है और ना ही ऑफिस में। अब तो हमारा दिल और भी घबरा रहा है। ये बोले ना हमारे प्रथम और राध्या की रक्षा करना। प्रथम सर, ये है प्रथम की प्राण ज्योति, इसके जीवन की आखिरी रोशनी। और ये रोशनी मेरे हाथों में है। अब मैं इसे विष कुंड में फेंक दूंगी, फिर ये रोशनी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगी। उसके बाद तुम्हारा प्रथम चाहकर भी दोबारा जीवित नहीं हो पाएगा। नहीं, हम तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। सावित्री अपने अटल प्रेम और संकल्प के बल पर सत्यवान के प्राण वापस लेकर ही लौटी। हम भी हार नहीं मानेंगे। हे अग्निदेव, अगर हमारा मन सच्चा है, अगर हमारी भक्ति में जरा सा भी छल कपट नहीं है, अगर अपने पति को बचाने के लिए हम ये लड़ाई सच्चे दिल से लड़ रहे हैं, तो आपको हमारा साथ देना ही होगा। हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस अग्नि को पार कर सकें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने प्रथम सर की प्राण ज्योति हम बचा कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। अपने पति को बचाने के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ओम नमः शिवाय। तुम ऐसा नहीं मानोगी ना? ओम नमः शिवाय। जब तक एक पवित्र पत्नी अपने पति के लिए लड़ेगी, तब तक मैं इस प्राण ज्योति का कुछ भी नहीं कर सकती। इसकी भक्ति, इसके पति के लिए इसका प्रेम मेरी शक्ति को रोक रहा है। मुझे इस राध्या को कोई और लालच देना होगा। देखो सुनो, मैं तुम्हारे प्रथम के प्राण तो वापस तुम्हें नहीं कर सकती, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूँ। तुम चाहो तो मुझसे मांग सकती हो, लेकिन याद रहे
अपने पति की प्राण ज्योति नहीं मांग सकती तुम। ठीक है, अगर हमारे नसीब में प्रथम सर का साथ नहीं है तो हम तुमसे 3 वरदान मांगते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हमारा पहला वरदान ये है कि तुमने हमारे परिवार में जितना भी जहर फैलाया है, जो भी श्राप दिया है और हमारे घर वालों की जिंदगी में जितना भी अंधेरा उतारा है, वो सब इसी वक्त समाप्त हो जाएगा। बस इतना सा वरदान? मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी करती हूँ। तथास्तु। हमारा दूसरा वरदान, तुम किसी भी मासूम की जिंदगी को अपने वश में नहीं करोगी, फिर वो चाहे हमारे परिवार का हिस्सा हो या फिर ना हो। अपनी शक्तियों से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैं तुम्हारा ये भी वरदान पूरा करती हूँ। तथास्तु। अब तुम्हारा तीसरा वरदान मांगो। हमारा तीसरा और आखिरी वरदान ये है कि हम जीवन भर सदा सुहागन रहें। हमारे जीते जी हमारे मांग का सिंदूर कभी भी ना मिटे। ठीक है, मैं तुम्हारा तीसरा वरदान भी पूरा करती हूँ। तथास्तु। विषकन्या, तुम अपने दिए हुए वरदान में बन चुकी हो। तुमने हमें वरदान दिया है कि हम जीवन भर सदा सुहागन रहेंगे, और हम सदा सुहागन तभी रह सकते हैं जब हमारे पति, हमारे प्रथम सर जिंदा रहें। तुमने शर्त रखी थी ना कि हम प्रथम सर की प्राण ज्योति नहीं मांग सकते, लेकिन तुमने हमें खुद ऐसा वरदान दिया है जिससे तुमने प्रथम सर की जिंदगी हमारे नाम लिख दी है। तुम हमारे हाथों से हमारे प्रथम सर को हमसे छीनना चाहती थी ना, लेकिन देखो तुमने खुद ऐसा वरदान दिया है कि प्रथम सर की जिंदगी तुमने हमारे नाम कर दी। तुमने हमें मजबूर समझा था ना, लेकिन सावित्री की कहानी से हम एक बात सीख गए हैं कि अगर बात अपने पति के प्राण की हो तो पत्नी के लिए कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं होता। तुमने भी मेरे साथ धोखा किया। मैं अब ये प्राण ज्योति को विष कुंड में फेंक दूंगी। प्रथम सर, आप ठीक तो है ना? प्रथम सर। राध्या, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? तुम दोनों ने मेरी शक्ति को ललकारा है ना, अब देखो इसका अंजाम कितना बुरा होगा। तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। तुमने हमसे हमारा सुहाग छीनने की कोशिश की है ना, लेकिन तुम्हारी चाल में ही हमें हमारे सुहाग को बचाने का रास्ता मिल गया। तुम पहले ही हमें ये वरदान दे चुकी हो विषकन्या। अब तुम खुद चाहकर भी इस वरदान को तोड़ नहीं सकती। प्रथम सर, आइए। एक बात हमेशा याद रखना राध्या, विषकन्या चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी माया कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे पति के प्रेम की शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जब पति पत्नी का प्रेम, विश्वास और संकल्प एक साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती।
राधा, राधा, आज तुमने ना मुझे मौत के मुंह से बचाया। जैसे सावित्री ने सत्यवान को यमराज से बचाया था, वैसे ही तुमने आज मुझे इस विषकन्या नाम के जहर से बचाया। राधा, राधा, आज एक बात समझ में आई मुझे। एक पति को बचाने के लिए पत्नी की हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम मेरे लिए ना सिर्फ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो राधा।